हे माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं एक बहुत ही अर्जेंट सा रीडिंग करने वाली हूँ। आज की रीडिंग बहुत ही हाई वाइब्रेशन में जाने वाली है। तो जो भी इस रीडिंग को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसमें से आपको ज़रूरी बहुत मैसेजेस मिलने वाला है। क्योंकि आज मैं आकाशा की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज चैनल करूँगी जो बहुत ही हाई एनर्जी होते हैं, ओके, जिन मैसेजेस में। तो प्लीज़ अगर आपको इंट्यूटिवली कॉलिंग आता है, फील होता है, ओके, आप इतनी हाई वाइब्रेशन को फील करना चाहते हैं तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। इनकेस आप उतनी रेजोनेट नहीं हो पा रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आपको कनेक्टेड फील होता है तो प्लीज़ देखिएगा रीडिंग को, क्योंकि ये आपकी लाइफ जर्नी में बेहद आपको मदद करेंगे। क्योंकि जो भी हम 3D रियलिटी में प्रॉब्लम स्ट्रगल फेस करते हैं उनके सारे आंसर्स हमारी आकाशा के पास होता है। तो आकाशा की तरफ से क्या इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेजेस होंगे, आई डोंट नो कि क्या मैसेजेस आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो आपके लिए जो भी आते हैं आपको ध्यान से उस मैसेजेस को लेना है एंड अपनी लाइफ में उसको समझना है, अप्लाई करना है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, ओके। एंड आज बहुत ही हाई ऊर्जा है, मैं बहुत ही हाई एनर्जी में हूँ। तो या अगर आप कनेक्टेड फील करते हो तो या आप प्लीज़ रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, ओके। तो या एंड जितनी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होता है उतनी ही लीजिएगा प्लीज़। आपको जोर ज़बरदस्ती कोई मैसेजेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके सबको कुछ मैसेजेस आपको फील नहीं होता है तो प्लीज़ वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा आप, ओके। एंड या चलिए हम देखेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है, ओके। अगर आपको मैसेज रेजोनेट नहीं भी होता है तो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि इनसे दूसरों को बहुत हेल्प मिलता है, ओके। तो ऐसा नहीं सोचना है तो हम सेल्फिश हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे लिए नहीं आया तो हम क्या करें। नहीं, किसी और को शायद मदद होंगे, ओके। चाहे उनको यूनिवर्स के पास ट्रस्ट हो ना हो, वो ग्रेटफुल होते हैं नहीं होते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन किसी ना किसी को तो हेल्प होती ही है। तो उनकी वजह से जिनको बहुत ज़रूरत है, हालांकि आज की रीडिंग सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लेकिन कभी कभार लोग समझते नहीं हैं, उनको एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं उनकी लो एनर्जी के वजह से। तो कोई बात नहीं उसमें, लेकिन मैं ही कहूँगी कि एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड दूसरों के लिए भी आप लाइक कर सकते हो, क्योंकि किसी और की ज़िंदगी बदल सकता है इसमें से, ओके। उनको मदद हो सकता है, ओके। हमें सेल्फिश नहीं होना है, क्योंकि हम एनर्जेटिकली काम करते हैं, सभी के लिए हम सभी होते हैं एंड सभी को हेल्प करना हमारी लाइफ में एक बड़ा पर्पस होता है, ओके। वो किसी भी तरह की हेल्प हो सकता है, ओके, एनी काइंड ऑफ हेल्प। तो या एंड अपनों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको बहुत ज़रूरत है, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो, ओके। तो चलिए हम देखेंगे। जेंडर फ्री रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस रीडिंग को आप देखोगे, अगर एक वीडियो आपके सामने आता है तो समझिएगा कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस डिवाइन आपको देना चाहते हैं, ओके। एंड जेंडर या नो आई थिंक मैंने कह दिया है पहले, जेंडर फ्री रीडिंग है। सभी जाति धर्म इस रीडिंग को देख सकते हैं, किसी के लिए भी रीडिंग ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते हो, सभी के लिए रीडिंग है, ओके। मेरी रीडिंग सभी के लिए ओपन होता है। तो चलिए हम देखेंगे। मैंने 3 पाइल रखा है आप लोगों के लिए। आज बहुत ही हाई एनर्जी है, ओके। इनके सबको इंट्यूटिवली पिक करने में प्रॉब्लम होता है, आप कोशिश कीजिएगा इंट्यूटिवली पिक करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता है तो प्लीज़ आप 3 चीट्स बना लीजिएगा 1 2 3 करके। जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनके नाम लेकर एक चिट उठा लीजिएगा, वो पाइल आप लोगों के लिए होंगे, ओके। अगर आप इंट्यूटिवली पिक नहीं कर पाते हो, मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑल्सो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम के लिंक भी दिए होते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उनमें से
मतलब उस लिंक से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो, या फिर आप फॉलो भी कर सकते हो वहाँ पर भी मुझे। ओके, तो चलिए हम देखेंगे। ये रेड कलर की है एंड ये ब्लू कलर की है एंड ये वाइट कलर की है। बहुत ही सुंदर सा, इनको ना यहाँ से हटाने की मन ही नहीं करता मुझे। ओके, चलिए ये है रेड कलर की, रेड कलर की है ये। इनको बैठाना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मतलब बहुत टाइम लगा मुझे इनको बैठाने में। ओके, ये है ब्लू कलर की, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। सब मतलब सभी कलर, मतलब सभी जो भी मैंने ऑप्शंस रखा है बहुत ही सुंदर है। तो आपके साथ जो भी कनेक्टेड आप फील कर पा रहे हो। एंड ये है ये ब्लैंक है, इनमें कोई कलर नहीं है। वाइट भी हम नहीं कह सकते, हाँ आप कह सकते हो, लेकिन इनमें कोई कलर नहीं है। ओके, तो ये आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा कैरी करते हैं, क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं है, प्योर ब्लैंक है ये। क्योंकि हालांकि मुझे सभी की एनर्जी अभी से मैसेज चैनल हो गया है। जैसे जीरो होता है, जीरो की बहुत महत्व होता है। ओके, हम ज़ीरो से ही सब कुछ शुरू होते हैं, जीरो पे आके ही सब कुछ ख़त्म होते हैं, है ना। तो एक नंबर के आगे ज़ीरो एंड उनके बाद में अगर बिठा दी जाए तो ज़ीरो की भाव, जैसे मतलब जो भाव होता है, उनकी एनर्जी होता है, वो बदल जाता है। तो ज़ीरो की बहुत महत्व होता है। ओके, तो इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आपको पता होंगे कि ज़ीरो की बहुत बड़ी भूमिका है। अपने आप में बहुत हाई ऊर्जा कैरी करता है। ओके, ज़ीरो को आप नंबर की बाद में अगर बिठा देते हो तो कितनी अमाउंट बढ़ जाता है ना। तो बहुत पावरफुल होते हैं ये। ओके, बस मैं थोड़ी मतलब पता नहीं, मुझे चैनल हुआ मैसेजेस तो मैंने दे दिया आप लोगों को। आई डोंट नो बट आपको कितना अच्छा लगा, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे बोलने की मन की। ओके, अगर पाई नंबर 1 से हम अभी शुरू करेंगे। बातों ही बातों में मैंने बहुत बातें कर दिया। ओके, तो चलिए हम देखेंगे। चलिए, क्या चैनल मैसेजेस होंगे पाई नंबर 1 के लिए आपकी। ओके, पाई नंबर 1, अगर आपने इंट्रो नहीं चेक किया है इनकेस, तो प्लीज़ मैंने इंट्रो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिए हैं, प्लीज़ चेक कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस करोगे। ओके, आपको सुनने की बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपको रीडिंग में कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मैं पहले से ही कह रही हूँ। ओके, आज मैं आकाशा की तरफ से बहुत ही पावरफुल चैनल मैसेजेस करने वाली हूँ। ओके, जो आपकी लाइफ जर्नी में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। ऑल्सो जितने आपके साथ रेजोनेट होता है, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही हाई वाइब्रेशन की रीडिंग होने वाले है, तो इनकेस आपको लगता है रेजोनेट नहीं हो पा रहा है तो आप स्किप कर सकते हो। एंड जितना मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उतनी ही लीजिएगा। ओके, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। मैंने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत नहीं, छोटा सा ही इन्फॉर्मेशन मैंने इंट्रो में दिया है, तो प्लीज़ सुनिएगा, क्योंकि ये रीडिंग हो सकता है किसी के लिए रेजोनेट हो, किसी के लिए ना हो। क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही, अगर आप मतलब स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो सकता है कि मतलब करते ही होंगे, नहीं तो रीडिंग नहीं देखते आप, तो ये आपकी आज की रीडिंग बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो फिर आपके लिए, इनकेस आपको इतना भी बिलीव नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम देखेंगे पाई नंबर 1 आकाशा की तरफ से क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए चैनल होना चाहते हैं। प्लीज़ इंट्रो को चेक कीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है इंट्रो को समझना आप लोगों के लिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं है कि आकाशा क्या है, क्या रीडिंग आप करोगे, है ना, अगर आपको नहीं पता है तो। चलिए, 5 1
पाइल 1, आपको ना इस लाइफ टाइम में, आपके इस लाइफ टाइम की जर्नी में आपको प्यार पे भरोसा करना सीखना होगा। चाहे वो प्यार पे हो या फिर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन में आपको ट्रस्ट करने के बारे में आपको बोला जा रहा है। आपको काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे किसी लोगों पर हो या फिर किसी चीज़ पर हो, किसी भी एरिया में आपको ट्रस्ट करने में बेहद प्रॉब्लम होता है। पाइल नंबर 1 ये मुझे चैनल मिल रहा है। ओके, तो पहले आपको लव करना, ट्रस्ट करना सीखना होगा। चलिए हम देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। बॉटम ऑफ द डेक है ये सब वर्ड्स। Nine of Swords, Four of Cups, the Devil, Six of Cups and Daughter of Swords. पाइल 1, ओके, मुझे थोड़ी टाइम दीजिए क्योंकि मैसेजेस बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस लाइफ टाइम में पाइल नंबर 1 आप लोगों को भरोसा करना सीखना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा। किसी भी चीज़ को ज़्यादा कंट्रोल करना, रेजिस्ट करना, मैनिपुलेटिव एनर्जी में अगर आप रहते हो, किसी चीज़ को कंट्रोल करने की आदत है, तो इस चीज़ को आपको फ्री करना होगा, छोड़ना पड़ेगा। इस चीज़ को अगर आप पकड़ के बैठ के रखते हो ना, यहाँ पर मुझे बहुत एनर्जी है कि आप बहुत ही पास्ट में जीते हो एंड पास्ट की एनर्जी में पकड़ के रखना आपको अच्छा लगता है। पास्ट से जैसे आप निकल ही नहीं पाते हो, तो इस चीज़ को आपको इस लाइफ टाइम में हील करना होगा, नहीं तो आपके आगे के जर्नी में आप जैसे अच्छी से आगे नहीं बढ़ पाओगे माय डियर। ओके, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, डेविल है, 6 ऑफ कप्स है, जो सभी मुझे पास्ट की एनर्जी फील करवा रहा है एंड डॉटर ऑफ सोर्ड्स है। भरोसा करना सीखिए पाइल नंबर 1, प्लीज़ भरोसा करना आपको सीखना होगा। ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको किसी से, बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपको किसी से धोखा मिलते भी है तो ठीक है, मिलने दीजिए ना। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस हो, आपको पता चलेगा। हो सकता है कि आप अच्छे इंसान के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो आपके साथ गलत किए हैं उनको आप जाके फिर से विश्वास करने लगो। ओके, अगर किसी से आपको धोखा मिला है, किसी से आपको किसी से आप ठगे हो, उनको मैं नहीं कह रही हूँ कि उनको ट्रस्ट करो, लेकिन उनके वजह से बाकी जो अच्छे लोग होते हैं उनको भी आपको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको नए लोगों को आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा। एंड दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि आप इतने लायक अभी बन गए हो कि आपको पता चल जाएंगे कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। वो आप जब डिफ्रेंशिएट करने लगोगे ना, आप ऑटोमेटिकली लोगों पर ट्रस्ट कर पाओगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है। तो ये ध्यान रखते हुए आप प्लीज़ लोगों पर ट्रस्ट करना सीखिए। ओके, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत बैड एक्सपीरियंसेस से अपनी लाइफ को गुजारा है एंड यही आपको डिवाइन सिखाने की कोशिश कर रहा है। आपकी आकाशा की तरफ से मैसेज मुझे चैनल हो रहा है कि तुम्हें अच्छे लोग बुरे लोग की पहचान करनी होगी। ओके, एंड किसी चीज़ को अगर तुम कंट्रोल करते हो एंड
हद से ज़्यादा उन पर मर मिट जाते हो, उस चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हो, तो इस चीज़ के ऊपर तुम्हें काम करना होगा, नहीं तो लोग आपको ऐसे यूज़ ही करते रहेंगे। एंड ट्रस्ट करने की बात मैं क्यों कह रही हूँ, आपको आपको वो सीख मिल गया है। ओके, तो अभी आप ट्रस्ट कर सकते हो। ए आकाशा की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज चैनल हो रहा है। पास्ट में अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कभी भी बुरे होंगे। अभी आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। अभी आप ट्रस्ट कर सकते हो सिचुएशन के ऊपर, लोगों के ऊपर। ओके, मतलब जो नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं डिवाइन की तरफ से, उसकी बात मैं कर रही हूँ। आपके अंदर जैसे बहुत करेज, बहुत उमंग की अभाव है। ओके, जैसे आप अपनी लाइफ को पैशनेटली जी ही नहीं पाते हो, हमेशा आपको डर ही लगता है। एक डर सी जैसे मन में बिठा रखा है, आपके मन में एक डर सी जैसे है कि ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, ये मुझे हार्म कर देंगे, वो मुझे इवेल आई डाल देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, तो कुछ ना कुछ डर जैसे आपके मन में लगे ही रहते हैं, आप फ्रीली कोई काम कर ही नहीं पाते हो। तो इस चीज़ को आपको हटाना है, इस नेगेटिविटी को, एंड उसी से आपको पॉजिटिवली आगे ऊपर उठना है। ओके, नेगेटिविटी को हटाइए, ये जो नेगेटिविटी है ना, इसको आपको हटाना है। एंड पाइल 1, ये नेगेटिव क्वालिटीज़ की वजह से ही आप नेगेटिव लोगों को, एनर्जी वैम्पायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अपने आप को अगर पावरफुल रखते हो, अपनी एनर्जी हाई पे रखते हो, हाई वाइब्रेशन पे अगर आप रहते हैं, तो बिलीव मी, आप अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे हमेशा अपनी तरफ, बुरे लोगों को नहीं, क्योंकि आप हमेशा एक डरी हुई सी एनर्जी में रहते हो। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, हो सकता है किसी किसी के लिए पास्ट लाइफ से कैरी ऑन हो रहा है, लेकिन अभी इस चीज़ को छोड़ने की समय है। ये लेसन सबको लर्न करना है इसी लाइफ टाइम में, कि मुझे जो भी बैड एक्सपीरियंस मिला उसको हील करना है। कोई एक सिचुएशन, कोई पर्सन अगर अच्छा नहीं था, इसके मतलब ये नहीं दुनिया के सारे खराब हैं। तो उस चीज़ को आपको देखना होगा, आपको बस देखना है, आपको बस थोड़ी जज कर लेना है कि हाँ ठीक ठाक है, फिर आप उन पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो। आपको ऐसे ही ना समझकर दूसरों को जज करना अगर आपकी आदत है तो ऐसा मत कीजिए। उनके बारे में ना जान के ही, हो सकता है आपकी आदत है कि कभी कभार आप दूसरों को ना जान के ही उन्हें जज कर लेते हो। आपको नहीं पता उनकी परिस्थिति कैसा है, वो इंसान कैसा है, या फिर कुछ भी ऐसा, कुछ भी सिचुएशन। तो आप उस सिचुएशन को अच्छे से समझिए, फिर ही मैं कहूँगी कि उन पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रहा है कि हमेशा आप जैसे डरी हुई से एक नेगेटिव एनर्जी में हमेशा खुद को बांध के रखते हो। ओके, आप इसीलिए ना कभी कभार आपके लाइफ में अगर कुछ आते हैं सिचुएशन, या फिर मान लीजिए आपकी करियर या फिर कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, तो उनके लिए ना बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हो, जैसे अब सब कुछ भूल जाते हो, अपनी फैमिली, घर जैसे सिचुएशन बहुत टॉक्सिक बन जाते हैं। जब तक कुछ चीज़ को आप फ्री नहीं छोड़ोगे, इस कंट्रोल इश्यूज़ को आप ठीक नहीं कर लेते हो, तब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आते ही रहेंगे। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हटे, तो एक ही सोल्यूशन है, पहले तो आपको खुद को भी फ्री रखना है और दूसरों को भी आपको फ्री छोड़ना होगा। ओके, इस कंट्रोल इश्यूज से आपको बचना होगा, एंड नए लोगों पर ट्रस्ट करना सीखना होगा। ओके, एंड मन की सारी डर आपको ख़त्म कर देना है। मान लीजिए आप कहेंगे कि मैंने तो अच्छे लोग, मतलब ऐसे ही मैंने ट्रस्ट किया है, लेकिन मुझे बुरा एक्सपीरियंस मिला है। तो मैं कहना चाहूँगी, मान लो आप मेरे कहने पर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट किए हो। ओके, बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, हालांकि आपको उतनी तो आपकी समझ होनी चाहिए, है ना, कि हम किसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते। हमारी इंट्यूशन हमें बोल देते हैं। ओके, अंदर ही अंदर कोई एनर्जी आते हैं। अगर किसी के साथ आप बहुत सेफ सिक्योर फील करते हो, किसी जॉब के अंदर या फिर किसी पर्सन
की एनर्जी के अंदर, तो अब समझिएगा ये अच्छा है या फिर आपकी ये मन की डर तो नहीं है, ये भी आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये आपकी मन की डर तो नहीं है, तो इसमें आपको बैलेंस लाना होगा। मान लीजिए आपने किसी के ऊपर बहुत ट्रस्ट किया, ओके, लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया, ओके, या फिर एक कोई जॉब भी हो सकता है, कोई काम रिलेटेड या फिर कोई पर्सन से रिलेटेड, ओके। तो अगर वो आपको धोखा दे दिया मान लीजिए, ओके, तो आपको ये मानना है कि मैंने इस सिचुएशन में इस पर्सन के ऊपर बहुत एनर्जी लगाया है, मैं फुल्ली ट्रस्ट कर पाती हूँ, ये मेरी कैपेबिलिटी है कि मुझे भगवान ने क्षमता दिया है कि मुझे कोई ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है, मैं अच्छी से ट्रस्ट कर पाती हूँ क्योंकि मैं खुद एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हूँ एंड दूसरों में भी वो भलाई मैं ढूंढ पाती हूँ। दैट्स वाई मैंने इतनी ट्रस्ट किया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए एंड फॉरगिव करना सीखिए, ओके। कि ये उनकी गलती है, ये उनकी गलती है, उन्होंने मेरी ट्रस्ट की कदर नहीं कर पाई, लेकिन मैं मेरी जगह ठीक हूँ कि मैंने पूरी तरह से इनको ट्रस्ट किया है। अगर पास्ट में ऐसा हुआ भी है ना, तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप उस चीज़ को आसानी से माफ कर पाओगे। ये उनकी गलती है, उनकी मैं कहूँगी कि उनकी प्रॉब्लम है, उनकी इशू है कि उन्होंने आपकी ट्रस्ट तोड़ा है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है माय डियर, आप तो बहुत अच्छी इंसान हो। लेकिन अगर ये आपकी लाइफ में पैटर्न बन गया है कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, वो एक या फिर दो या फिर एक से ज़्यादा एक बुरे एक्सपीरियंस की वजह से, तो ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। आपको इस चीज़ पे काम करना होगा, नहीं तो आप अच्छे अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से गवा दोगे। पॉइंट नंबर 1, हो सकता है वो अभी आपके लाइफ में मौजूद है एंड किसी के लिए आने वाले टाइम में वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, तो दोनों तरह की सिचुएशन हो सकता है। तो आपको देखना होगा कि मेरी डर तो नहीं है एंड मेरे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में। बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है पॉइंट नंबर 1, तो यहाँ पर बहुत डर, इनसिक्योरिटी, बहुत जैसे ऐसा एनर्जी है। इस एनर्जी को आपको निकलना होगा, इस एनर्जी से आपको खुद को निकालना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा एंड अंदर की डर को ख़त्म करना होगा, हील करना होगा। आपकी रूट चक्र बहुत इम्बैलेंस है, इसीलिए इतनी डर, इनसिक्योरिटी है। किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ भी इश्यूज़ यहाँ पर हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर अपने पर्सन को लेकर डाउट या फिर किसी नई पर्सन को ट्रस्ट करने के लिए डाउट, हर चीज़ में आपकी डर जैसे लगा रहता है। जितनी आप अपनी लाइफ इसी लाइफ टाइम में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ना माय डियर, आकाशा हम इसीलिए करते हैं, पहले हम उनसे प्रॉब्लम निकालते हैं, फिर उनकी सोल्यूशन देते हैं। तो आकाशा इसीलिए हम करते हैं। तो आकाशा की मेन पर्पस ही ऐसा है कि वहाँ पर ही आपके अंदर ही आपकी प्रॉब्लम को खोजा जाता है, आपके अंदर ही वो सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन मुझे मिल रहा है ना, जब तक आप अपनी इस डर को ख़त्म नहीं कर पा लेते हो एंड पूरी तरह से किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, तब तक ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चलते ही रहेंगे। आपको अपनी लाइफ में अगर यहाँ पर कुछ लोगों के ऑलरेडी हो सकता है आपके पास अच्छी जॉब हो या फिर अच्छे पर्सन हो, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, हमेशा डाउट करते रहते हो एंड कुछ लोगों के लिए, ओके, 50% लोगों के लिए आपके पास अच्छी जॉब भी नहीं है एंड अच्छी पर्सन भी नहीं है, क्योंकि आप नई अगर अपॉर्चुनिटी आते हैं उनको आप खुल के एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो, ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हो पास्ट की बुरी एक्सपीरियंस की वजह से। तो आप ही सोचिए ना क्या हो रहा है, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि इनकी क्या सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन एक ही है कि आपको सारे डर अंदर के ख़त्म करके उसको हील करके ट्रस्ट करना सीखना होगा। अगर आप कहते हो कि मुझे कैसे डर करना होगा, तो आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा। यही आपकी सोल्यूशन है कि ठीक है, पास में हुआ है इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ खराब है। पास में मुझे बुरी एक्सपीरियंसेस मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खराब है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा ना, ये पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हुआ है,
तो पहले तो आपको यहाँ पर आप रूट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितनी आप अपनी लाइफ को पैशनेटली खुल के जियोगे, अपनी पैशन को अपनी लाइफ में फॉलो करोगे एंड खुद को एक फ्री स्पिरिट की तरह देखोगे एंड दूसरों की फ्रीडम दूसरों को भी आप फ्रीडम दोगे तभी, ओके। हालांकि हमारी किसी के हाथ में फ्रीडम मतलब हम किसी को नहीं दे सकते हैं, ओके, क्योंकि हर किसी की फ्रीडम अपने अंदर अंदर होता है। तो हमें किसी को कंट्रोल नहीं करना है। एंड जिनको मैं कहूँगी कि आपको आपकी जॉब हो, आपकी पर्सन हो, कुछ भी हो, या फिर नई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उस पर ट्रस्ट करना होगा, कंट्रोल नहीं करना है। आपको मैनिपुलेशन नहीं करना है या फिर ऑब्सेस नहीं हो जाना है उस चीज़ से। आपको थोड़ी फ्री करना होगा एनर्जी को। आप अपने को भी आप फ्री स्पेस दीजिए और दूसरों को भी थोड़ा स्पेस देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनकी भी एक लाइफ होता है एंड उनको भी फ्रीडम प्यारी है। हमें जैसे फ्रीडम प्यारी होता है, सबको फ्रीडम प्यारी होता है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपकी लाइफ में आप देखिएगा ढेर सारी ग्रोथ, पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। माय डियर, कुछ भी ये प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, हमारी अंदर ही बहुत प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हमें बाहर में इतनी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। उस चीज़ को जब हम हील कर लेते हैं ना, तो वैसे ही हमारी बाहर की दुनिया भी मतलब बदलते नहीं हैं। हमारी पर्सपेक्टिव जब शिफ्ट हो जाता है, हमारी पर्सपेक्टिव, हमारी नज़रिया जब हम बदल जाते हैं, बाहर में भी हम अच्छाइयाँ ढूंढने लगते हैं, ओके। बाहर में भी हमें कोई कमियां नहीं दिखते, हर जगह एबंडेंस ही दिखते हैं, चाहे हमारी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। पॉइंट नंबर 1, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम ही ए रूट, जो मैंने आपको बता दिया, ए रूट प्रॉब्लम है। आपको नींद ना आना, सर दर्द होना, रात जागना, आपकी रूटीन अच्छी नहीं है, मुझे यहाँ पर डिसिप्लिन की बहुत कमियां दिखाई दे रहा है, ओके। इस चीज़ से आपको खुद को निकालना होगा माय डियर, इस नेगेटिविटी से, तभी आप अपनी लाइफ में शाइन कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे, ओके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो आपकी सल्यूशन भी मैंने बता दिया है कि आपको क्या करना है, ट्रस्ट करना सीखना होगा, ओके। एंड कुछ चीज़ डिवाइन के ऊपर होता है, उसको कंट्रोल मत कीजिए। एंड आपकी अगर आदत है कि सिचुएशन को, काम को, कोई पर्सन को कंट्रोल करना, ओके, या फ्रीडम ना दे पाना, ओके, फ्री छोड़ना, अगर आप नहीं कर पाते हो तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो आप ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं ला पाओगे। हो सकता है इसी कंट्रोल इश्यूज़ की वजह से ना आपकी लाइफ में और कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि यही मुझे रूट कॉज दिखाई दे रहा है कि आप, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि बहुत लंबी होते चला जा रहा है रीडिंग। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी ड्रीम लाइफ, अपनी रियलिटी में क्रिएट करना चाहते हो अपनी ड्रीम लाइफ को, तो पहले तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा, इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, फिर ही आप अपनी लाइफ में ढेर सारी ग्रोथ, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, ओके। प्लीज़ इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, ओके माय डियर। मैं और भी आज की रीडिंग मैं इतनी ही करूँगी, क्योंकि नहीं तो आज की मैं छोटी ही रीडिंग रखने की मन किया। मैं और भी आकाशा की रीडिंग लाऊंगी, वहाँ पर मैं और ढेर सारी मैसेजेस आप लोगों को दूंगी, लेकिन मुझे आज की जो अर्जेंट मैसेजेस मिल रहा है उतनी ही मैं दूंगी, मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, ओके। यस, डॉटर ऑफ पेंटिकल, ढेर सारी ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अच्छी लव लाइफ, देखिए 2 ऑफ कप्स, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में तभी आएंगे, आपकी लव लाइफ ग्रो करेंगी, अपनी फाइनेंशियल स्थिति, आपकी करियर फ्लरिश होंगे तभी, जब इस डर को आप ख़त्म करोगे एंड चीज़ों को आप ट्रस्ट कर पाओगे। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, देखिए। और मैं क्या कहूँ,
और मैं क्या कहूँ, आप ही बताइए। आपके सामने सारे कार्ड गिरा है, आपके लिए सब कुछ है, आपको सब कुछ मिलेंगे। पहले इस नेगेटिविटी से खुद को निकालिए, इस डर को ख़त्म कीजिए, ट्रस्ट करना सीखिए। ट्रस्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर इस रीडिंग को आपको समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देखिए, एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की एग्जैक्टली कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है मैंने जब मैं पहले रीडिंग शुरू किए हूँ आपकी थोड़ी एनर्जी उधर उधर मैं बोलने लग गई, क्योंकि बहुत अर्जेंट सा मुझे पाइल मतलब 2 या फिर 3 भी करना है, मुझे जल्दी जल्दी मैसेजेस मिल रहा है तो मुझे देना था, तो थोड़ी मैंने शायद पहले जल्दी में बोल दी। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पहले से रीडिंग को पूरा देखिएगा। आपकी सल्यूशन आपके अंदर ही है, आप खुद उसे ठीक कर सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है ना माय डियर। तो जो भी ग्रोथ पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब कुछ आपके लिए एकदम सामने आकर खड़ा होंगे। जितनी भी एबंडेंस आप चाहते हो, बस आपको इस चीज़ को ठीक करना होगा, इसको हील करना पड़ेगा ही आपको। या ओके माय डियर, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। मैं आज छोटी सी रीडिंग किए हूँ। आई डोंट नो, मैंने आज पहली बार ही शायद आकाशा की रीडिंग किए हूँ। पहले आई डोंट नो मैंने किए होंगे कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है ये पहली रीडिंग है। एंड मैं और कई आकाशा की बड़ी रीडिंग भी लाऊंगी आप लोगों के लिए। आज की थोड़ी अर्जेंट सा छोटी सी रीडिंग करने की ही मन की मुझे, तो मैंने आपको दिया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा एंड ये आपकी आगे की जर्नी में बहुत मदद करेंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस लाने के लिए एंड हैप्पीनेस लाने के लिए, जो ट्रू हैप्पीनेस होता है। तो इस चीज़ को आपको ठीक करना होगा। तो या पाइल नंबर 1 अभी के लिए बस इतना ही था। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपनों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2, अगर आपने ब्लू कलर के ऑप्शन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाले हैं। अगर आपने इनकेस इंट्रो नहीं चेक किए हैं तो प्लीज़ वहाँ पर मैं ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी हूँ, ढेर सारी नहीं, छोटी सी ही है। आपको उतनी टाइम आपकी नस नहीं होंगे तो आप प्लीज़ चेक कीजिएगा, नहीं तो आपको आज की रीडिंग समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है। तो इसी हिसाब का आपको देखना होगा। ओके एंड टाइमलेस होंगे, जब भी इस रीडिंग को आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट होंगे। एंड ये बहुत ही आज की रीडिंग अर्जेंट सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रीडिंग होने वाला है। इसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। इनके सबको लगता है आप इतनी हाई वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑल्सो जनरल रीडिंग होने वाला है, जितनी आपके साथ रेजोनेट होंगे उतनी ही लीजिएगा, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। ओके तो ये मुझे कहना था एंड ये आकाशिक एनर्जी मैं चैनल करूँगी आप लोगों के लिए। क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं, क्या सल्यूशन है, वो आप लोगों के लिए मैं देखूँगी। ओके नहीं लूँगी, मुझे फील नहीं है। ओह माय गॉड, इतना सारा क्यों? पाइल 2, जितना आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करोगे उतनी ही इस लाइफ टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ये अर्जेंट मैसेज मुझे आपके लिए मिला। जितनी आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे, अपनी चक्रास को बैलेंस पे लाएंगे, मेडिटेट करोगे, उतनी ही इस लाइफ टाइम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। हालांकि सभी को हमें मेडिटेट करना ज़रूरी होता है। जितनी आप अपनी थ्रोट चक्रा के साथ कनेक्ट होंगे इस लाइफ टाइम में, आपकी कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। थ्रोट चक्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है, थ्रोट चक्रा इस लाइफ टाइम में ट्रुथ के साथ आपको देना है। जितनी आप ट्रुथ के साथ दोगे उतनी इस लाइफ टाइम आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चैनल मैसेजेस है आकाशा की तरफ से पाइल नंबर 2 के लिए। जितनी आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करोगे उतनी बेहतर होंगे आप लोगों के लिए। आपके लिए क्राउन चक्रा भी मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत अर्जेंट सा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस लाइफ टाइम में। या पाइल नंबर 3, जो मैं कह रही थी आपके लिए कार्ड गिरे थे तो मैं ले लेती हूँ। तो
इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी मैंने दिया है बहुत सारा कार्ड आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं क्या आते हैं आप लोगों के लिए। आज की रीडिंग बहुत ही हाई ऊर्जा में है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इतना भी बिलीव नहीं है, हो सकता है ये रीडिंग आप लोगों के लिए उतना बेनिफिशियल ना हो, लेकिन अगर आप टैरो रीडिंग देखते हो आपको पता ही होंगे, एंड आप थोड़ी ना थोड़ी तो इंटरेस्टेड होंगे, नहीं तो आज इस रीडिंग को नहीं देखते। फिर भी मैं कहना चाहूँगी आज की रीडिंग बहुत ही अलग तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही अर्जेंट मैसेज चैनल करूँगी। इनकेस आपको लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है तो स्किप कर सकते हैं, या मुझे ये दिखाई दी तो मैं लूँगी, या अभी मुझे लेना है, अभी मुझे ठीक लगा एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है ये सब कप्स। ओके, इस लाइफ टाइम में पाइल नंबर 2, दूसरों के लिए काम करना होगा। जितनी आप दूसरों को सर्विस दोगे उतनी ही आपके लिए इस लाइफ टाइम में बेनिफिशियल होंगे। आपकी कर्मा क्लियर होते रहेंगे, आपके अच्छे कर्म मतलब आपके अच्छे कर्म आपके बैग में जैसे आते रहेंगे, जो आपको ढेर सारी ग्रोथ, पॉजिटिविटी, सक्सेस जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो प्रोवाइड करने में ये चीज़ आपको मदद करेंगे। आकाशों की तरफ से बहुत ही अर्जेंट डिफरेंस सा मैसेजेस है। फाइल नंबर 1 में बिल्कुल डिफरेंस सा मैसेजेस है, आपके लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंस सा है, एंड आई नो कि 3 में भी बहुत डिफरेंस सा मैसेजेस आने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं ये मैसेजेस चैनल कर पा रही हूँ। ओह माय गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। ओके चलिए, तो पाइल नंबर 2, जितनी आप खुद को अपनी एनर्जी को क्लीन रखोगे, जितना सेल्फ लव करोगे इस जर्नी में, एंड दूसरों को कुछ प्रोवाइड करोगे, किसी ना किसी तरीके से कुछ प्रोवाइड करना, चाहे वो सर्विस हो, किसी भी तरीके से सर्विस देना, दूसरों को हेल्प करना, ये आपकी इस लाइफ टाइम में आपकी जो भी कार्मिक बैगेजेस है उसको क्लियर करने में मदद करेंगे। पाइल नंबर 2, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, किसी नीडी पीपल को जितनी हो सके हेल्प कीजिएगा, किसी भी एनी काइंड ऑफ फॉर्म। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे देकर ही हेल्प करना है। ओके, बिल्कुल भी नहीं, आप किसी भी तरीके से उनको हेल्प करो। ओके, आप दूसरों को किसी तरह की अच्छी गाइडेंस दे सकते हो। कोई अपनी बातों से उनको हील करते हैं, कुछ लोग अपनी एनर्जी से हील करते हैं, जिनको हम रेकी हीलिंग कहते हैं। फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, ओके, डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, ओके, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, ये सारे ही हीलर होता है। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हीलर सिर्फ हम ही हो, नहीं। ओके, तो या कुछ लोग यहाँ पर कुछ टीचर हो सकते हो आप लोग, या फिर मैं कहूँगी अपनी बातों से किसी तरह की मतलब हीलिंग प्रोवाइड करना। क्रिस्टल हीलर हो सकता है कुछ लोग, या फिर मैं कहूँगी जैसे मैं करती हूँ टैरो रीडिंग। ओके, तो एनी काइंड ऑफ हीलर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2। हाँ, पाइल नंबर 2 जो मैं कह रही थी कि जितना इस लाइफ टाइम में आप लोग खुद को सेल्फ लव से भरोगे, अपने आप को, अपनी एनर्जी को क्लीन करोगे, प्योरिटी के साथ कनेक्ट होंगे, अपनी चक्रास को बैलेंस में रखोगे। ओके, इस लाइफ टाइम में आपको किसी ना किसी गुरु की मदद ज़रूर होंगे, जिनके लिए मतलब जिनके साथ आपको काम करना है, उनसे आप टाइम टू टाइम गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, जो आपको मदद करेंगे इस लाइफ जर्नी में। ओके, आपको ग्रो होने में, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना हो, लाइफ में किसी भी एरिया में अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको किसी ना किसी गुरु के, जो एक अच्छी गुरु होता है, उनकी ज़रूरत होंगे इस लाइफ टाइम में। ओके, पाइल नंबर 2, एंड बहुत लोगों के लिए आप काम करोगे, जो भी नीडी पीपल होते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है इस लाइफ टाइम में उनके लिए आप काम करोगे। ओके, एक टीम वर्क मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हो सकता है आप लीडर की तरह काम करो, लेकिन आपको उतनी ही ध्यान जो आपसे नीचे में है उनके ऊपर देना होगा। ओके, जिनको इस समझ में उतना तवज्जो नहीं दिया जाते हैं,
जो उतनी रिच पीपल नहीं होते हैं, जो जैसे कुछ एनजीओ वगैरह हो, ओके, उनके साथ आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए। एंड जितनी आप दूसरों को किसी ना किसी फॉर्म में हेल्प करोगे, आपके लिए इसी लाइफ टाइम में बेहद मदद होंगे आपकी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, एबंडेंस लाने के लिए, जो भी आप चाहते हो, चाहे वो फाइनेंशियली ग्रोथ, लव लाइफ में ग्रोथ, किसी भी तरह की ग्रोथ अगर आप चाहते हो तो इस चीज़ को आपको इस लाइफ टाइम में ध्यान रखना होगा। आपको खुद को एक प्योर एनर्जी में लाना पड़ेगा। ये सब कब्ज़ की ऊर्जा है जो बहुत प्योर एनर्जी होते हैं। पहले खुद को आपको स्टेबल एनर्जी में लाना पड़ेगा। अगर आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, हमेशा अपनी इंट्यूशन पर बिलीव नहीं कर पाते हो, तो इस लाइफ टाइम में आपको अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करना होगा। एक स्टेबल माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको मेडिटेट करना होगा, अपनी सारे चक्रास को बैलेंस पे रखना होगा, तभी आप दूसरों को मदद कर सकते हो, दूसरों को हील कर सकते हो। तो एनी काइंड ऑफ, ओके, आप एनी काइंड ऑफ सिचुएशन में उनको मदद कर सकते हो सकता है आप नर्स हो, डॉक्टर हो। तो अगर आप ऑलरेडी ये काम करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ओके, आपको करना चाहिए। अगर ये आपकी पैशन है तो प्लीज़ कर सकते हो, आप अपनी करियर के साथ इसको पैशन की तरह ले सकते हो, ओके। अगर आपके मन में इच्छा भी है तो बहुत अच्छी बात है, ओके। कुछ लोग, अगर आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप नीडी पीपल को, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है, कुछ लोग, यहाँ पर सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, तो उनको आप फाइनेंशियली भी मदद कर सकते हो, ओके। जो लोग समझ में उनको उतनी तवज्जो नहीं दिया जाते हैं, उन लोगों के लिए आपको काम करना होगा, ओके। किसी की प्रॉब्लम में, किसी के डार्कनेस में उसको लाइट दिखाना होगा आप लोगों को, ओके। बहुत गुरु वाली, टीचर वाली वाइब है यहाँ पर। यस, आप लोगों की उनकी राह दिखाने में मदद करोगे। जैसे आपके पास वो की है, पाई नंबर 2, आप अपनी बातों से, अपनी गाइडेंस से उसको अपनी लाइफ में लाइट दिखाओगे, उनकी प्रॉब्लम की सल्यूशन दोगे। पाई नंबर 2 आप पाई 1 से बिल्कुल डिफरेंस था। मैंने ऐसा मतलब कुछ और मैसेजेस एक्सपेक्ट किए थे कि क्योंकि मुझे पाई नंबर 1 में आपके लिए गाइडेंस ज़्यादा आया। पाई नंबर 1 में कुछ अलग ही मैसेजेस थे। ओके, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, क्योंकि अलग मतलब अलग तरह की सारी मैसेजेस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इस लाइफ टाइम में आपको जैसे बहुत चीज़ों से भ्रम किया जाएगा, ओके, तो उस भ्रम से आपको बचना है। आपके लिए अच्छी करियर है, आपके लिए अच्छी लव लाइफ है, आप जो भी अबंडेंस अपनी चाहते हो अपनी लाइफ में वो सब कुछ मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। लेकिन आपको इस चीज़ के लिए इस चीज़ को भी इस लाइफ टाइम में याद रखना है, चाहे आप कितनी भी अबंडेंस डिवाइन आपको दे दे आपके सामने, लेकिन आपको एक डिटैच होने में काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छा पार्टनर दे दिया तो सारी एनर्जी आप उन पर ही लगा दे, ओके। आप दूसरों के लिए कुछ ना करो। आपको ढेर सारे पैसे अगर डिवाइन दे देते हैं तो बस उस पर खुद मतलब अपने तक की सीमा मत करिएगा, दूसरों को भी उस चीज़ से हेल्प कीजिएगा, ओके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इस लाइफ टाइम में। ये आपकी आकाशी की तरफ से बहुत अर्जेंट सा मैसेजेस आया है। इसी लाइफ टाइम में आपको सब कुछ मिलेंगे, सब एबेंडेंस आपके लिए होंगे। पहले मैं जो गाइडेंस दी हूँ उस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, अपनी एनर्जी को हमेशा क्लीन रखना होगा, मेडिटेट करना होगा, चक्रा को बैलेंस करना होगा, ओके। एंड जो भी मैं एनर्जी बताई हूँ उस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा पहले, ओके। तो उस चीज़ को अब जब ध्यान रखोगे ना, आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स मीनिंग सारे अबंडेंस, अच्छे पैसे, घर, जो भी आप चाहते हो, अच्छे पार्टनर, जो भी सारे ब्लेसिंग्स आपके लिए मौजूद है। लेकिन आपको एक चीज़ की ध्यान रखना होगा, उस चीज़ में इतना मतलब
डूब मत जाइएगा कि आप सब कुछ भूल जाओ। जो भी आपकी पर्पस है, जो भी आपकी काम दिया गया है, जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, आकाश आपको बताना चाहते हैं जो भी आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसको मत भूलिएगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस दूसरों को हेल्प करना, एनी काइंड ऑफ हेल्प, ओके, उस चीज़ को आपको भूलना नहीं है, इसमें इतना डूब मत जाना। जब भी आप ऐसा करोगे ना कुछ साइड से जो अच्छे चीज़ में आपको जैसे बाधा आने लग जाएंगे, ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे, चाहे वो करियर में हो, फाइनेंस में हो, अपनी काम में हो, जॉब में हो, अपनी लव लाइफ में हो, बाधा आने लग जाएगा। अब देखिएगा तभी आप सोचिएगा कि आप कुछ काम गलत कर रहे हो या फिर जो आपको पर्पस दिए गए हैं वो आप भूल रहे हो, वो आप नहीं कर पा रहे कर रहे हो। दैट्स वाई ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो आपको सब कुछ एंजॉय करना है, आपके लिए सब कुछ है, आप सब कुछ भोगिए, लेकिन उसमें डूब मत जाना। एक बैलेंस वे में चलना है, अपनी एनर्जी को हमेशा बैलेंस रखना होगा। ये लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम में आपके लिए बहुत बड़ी पर्पस है और इसको आपको पूरा करना होगा। आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रहा है, आपके लिए सेलिब्रेशन है, आप अपनी लाइफ को फुल्ली जी सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपके लिए सब कुछ मौजूद है, अच्छी लव, अच्छी घर, फाइनेंस, जो भी आप चाहते हो। पहले आपकी एनर्जी को आपको क्लीन करना होगा, बैलेंस करना होगा, सेल्फ लव बनाना होगा, ओके, एंड अपनी पर्पस को अच्छे से पूरी करना होगा। तभी आप अपनी लाइफ में जो भी अबंडेंस चाहते हो वो सब कुछ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे, एंड बहुत ही जल्दी, अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखते हो तो। लेकिन डिटैच इन द सेंस कि उसमें डूब मत जाना, एक बैलेंस रखना। हाँ, ये मेरी लव लाइफ है, इनको भी मुझे टाइम देना है, ये मेरी काम है, इनको भी टाइम देना है, ये मेरी स्पिरिचुअल वर्क है, इसमें भी मुझे टाइम देना है। तो हर चीज़ में एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए। या आपकी आकाशा की तरफ से स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हुआ। आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं ये रीडिंग कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पाइल नंबर 1 में भी मैंने बहुत डिफरेंट सा मैसेज दिया है, एंड आप लोगों की पाइल भी डिफरेंट सा है। आई एम सो हैप्पी, एंड इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ओके, पाइल नंबर 2, अभी के लिए मुझे इतनी ही मैसेज देना था, क्योंकि और मैं रीडिंग बड़ा नहीं करना चाहती हूँ। मैं और भी कई सारी नेक्स्ट टाइम बड़ा वीडियो लाऊंगी आकाशा के ऊपर। आज की पहली रीडिंग थी, एंड मैं छोटी ही रखने की कोशिश की हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी टाइम भी कम है। तो एंड मैंने जितना भी दिया, आई डोंट थिंक कि आपके लिए इनफ नहीं है, इनफ है, क्योंकि मुझे सारी ऊर्जा यहाँ पर ही मिल गए हैं, तो मुझे और बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं होंगे। ओके, तो या पाइल नंबर 2 अभी के लिए बस इतना ही है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3, अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किए हैं, अभी हम आपकी रीडिंग करेंगे। इनके साथ अपनी इंट्रो को चेक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इंट्रो को चेक कीजिएगा, ओके, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा होने वाला है। ओके, आज की रीडिंग बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही एनर्जी से भरपूर रीडिंग है। तो आई डोंट नो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि अगर आप पसंद करते हो टैरो, स्पिरिचुअलिटी पसंद करते हो तो आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे, नहीं तो ना भी आ सकता है, तो आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है, जितना मैसेज आपके साथ रेजोनेट होंगे उतनी ही लीजिएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, फोर्सफुली लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, अगर आप रीडिंग को पूरे देखेंगे तो। एंड इंट्रो को चेक कीजिएगा, मैंने बताया है आज आकाशा की तरफ से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अर्जेंट सा मैसेजेस दूंगी, एंड ये बहुत ही पावरफुल रीडिंग होते हैं जो हम आकाशा की तरफ से मैसेज करते हैं, तो बहुत ही हाई वाइब्रेशन में वो चला जाता है। तो या इसी में ध्यान में रखते हुए इसी को आपको रीडिंग देखनी होगी आज की। ओके, तो आपके लिए जो चैनल मैसेज हो रहा है पाइल नंबर 3 के, आपको जैसे क्लीन स्लेट दिया गया है आकाशा की तरफ से, जहाँ पर ना आपको बोला जा रहा है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी की खुद क्रिएटर हो, अपनी डेस्टिनी को आप खुद क्रिएट कर सकते हो अपनी फ्री विल की मदद से।
हर कुछ प्री डेस्टाइंड नहीं होता है माई पाइल नंबर 3। एंड अपनी क्लीन ये पाइल भी चूज़ किए हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ऐसा एनर्जी फील हो रहा है कि आपको कुछ चीज़ को अपनी खुद की कर्मा से क्रिएट करना होगा। ओके, अगर आपको लगता है नहीं ये तो प्री डेस्टाइंड है, मैं कैसे कर सकती हूँ, नहीं, आपको ऐसा एनर्जी दिया गया है, कुछ स्पेस आपके लिए खाली रखा है जैसे आकाशा की तरफ से, कुछ पेज जैसे आपके लिए जो चित्रगुप्त होते हैं ना, वो हमारी कर्मा को लिखते हैं ना तो आपके लिए जैसे कुछ पेज ब्लैंक रखा गया है ताकि आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर पाओ। हालांकि हम सभी को कहते हैं ना, लेकिन आप अगर पाइल नंबर 3 में हो, ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली लागू होती है पाइल नंबर 3। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अपनी माइंड सेट को बदलिए। कुछ चीज़ अपने पहले से ही धारणा करके रखे हो ना, तो उस चीज़ को क्लीन कीजिए। एंड जैसे आप चाहते हो उस चीज़ को वैसे ही एफर्म करने लग जाओ, वैसे ही पॉजिटिवली सोचने लग जाओ, वो चीज़ आपकी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। यू आर ए बिग मैनिफेस्टर माय डियर पाइल नंबर 3। एंड आपकी विजुअलाइजेशन पावर मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत पावरफुल है, बहुत। अगर आप उस चीज़ को लेकर विजुअलाइज करते हो जो आप चाहते हो, पॉजिटिवली विजुअलाइज करते हो, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द मैनिफेस्ट हो जाएंगे पाइल नंबर 3। माय गॉड, एक मिनट गाइस, मुझे अभी नहीं लेना है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप नेगेटिवली सोचते हो तो वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो सोच समझ कर मैनिफेस्ट करना होगा पाइल नंबर 3। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, पाइल 1 पाइल 2 काफ़ी डिफरेंट सा, बहुत सुंदर सा रीडिंग आया है। चलिए हम आपकी रीडिंग देखेंगे कि क्या आता है। आई होप कि अच्छा ही आएंगे, अच्छा इन द सेंस क्योंकि अर्जेंट सा मैसेजेस है ना, तो अर्जेंट मीनिंग अच्छे ही होंगे तो चलिए, पाइल नंबर 3 गाइडेंस भी मैं दूंगी। ओके, आई थिंक ये कार्ड आना चाहते हैं, अभी मुझे ले लेना चाहिए। ओके, आज के सारी पाइल में डेविल रिपीट हुआ। बॉटम ऑफ द डेक है पाइल नंबर 3। यहाँ पर पाइल नंबर 3 की जो एनर्जी मुझे मिल रहा है, आपने अपनी लाइफ में बहुत ही गंदा से गंदा एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर, चाहे वो फाइनेंशियल हो, एंड वो छोटे से हुआ रहा है। आपकी एज अभी कितनी भी है मुझे नहीं पता, ये छोटे से आपने देखा है, काफ़ी सारी स्ट्रगल आपने देखा है अपनी लव लाइफ में, अपने करियर में, अपनी हेल्थ में, अपनी फैमिली में। आपकी फैमिली में भी किसी किसी की हेल्थ हमेशा खराब रहता है, पैसों की प्रॉब्लम है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपने देखा है पाइल नंबर 3। ये मैसेज मुझे मिल रहा है। एंड दैट्स वाई, जैसे आप यहाँ पर मुझे पाइल नंबर 3 की एनर्जी है ना, कि आप दिखा देते हो कि मैं बहुत रूड हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ओके, लेकिन अंदर से आप इतनी कोमल होना, इतनी अच्छी एनर्जी है ना, मैं क्या ही बताऊँ। लाइक ओ माय गॉड, नर्चरर क्वीन और किंग यू आर ए, काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी, चाहे आप किसी भी जेंडर की हो, काफ़ी एक नर्चरर, जैसे हमारी मदर के अंदर होते हैं ना नर्चरर क्वालिटी, वो मुझे इस पाइल से फील हो रहा है। आप अपनी इमोशन से काफ़ी अटैच हो पाइल नंबर 3। ओके, बहुत ही प्यारा सा एनर्जी है आप लोगों की पाइल नंबर 3। ओके, एंड इसीलिए लोग आपके काफ़ी फ़ायदा भी उठाते हैं, पता है आपको, क्योंकि आप इतनी इमोशनल होना, दूसरों की
कुछ देखते हो और उनको मदद कर देते हो। आपको अब नहीं देखते हो कि सच में ये पर्सन नाटक तो नहीं कर रहा है, ये सच में परेशानी में है, तो इस चीज़ की ध्यान भी आप नहीं रखते हो और मदद कर देते हो। इसी लाइफ टाइम में ना ये आपकी लेसन है पॉइंट नंबर 3 कि सोच समझ कर अपनी एनर्जी को दीजिएगा। हर किसी को ही ट्रस्ट नहीं कर लेना है, हर किसी को ही अपना मान नहीं लेना है। हाँ, हमें जैसे पाइल नंबर 1 में कुछ उल्टा ही है, वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं किसी को उनकी पास्ट की बुरा एक्सपीरियंस की वजह से। एंड आप जैसे जल्दी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो एंड ना सोच समझ के, ये आपकी प्रॉब्लम हो सकता है पाइल नंबर 3। अगर इस एनर्जी से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो हो सकता है पाइल आपके लिए नहीं है, तो आप 1-2 में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। एंड आपको ये एनर्जी मतलब कनेक्ट कर पा रहे हो तो ये पाइल आप ही के लिए है, तो मैं कहना ज़रूरी समझा। तो यहाँ पर मुझे फील हो रहा है आप इंसान बहुत अच्छी इंसान हो, जो भी आप मेल हो फीमेल हो, आप एक जो इंसानियत आपके अंदर है ना, वो एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी, मतलब या ऐसा क्वालिटीज़ आपके अंदर है कि हमेशा दूसरों को हेल्प करना आपको अच्छा लगता है, बिना बात के आप हेल्प कर देते हो। लेकिन आपको कभी कभार ये समझना होगा कि सच में इस पर्सन की हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं, वो भी बस आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही कहते हैं हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, हम भी एक ऐसे ही काम कर रहा है ना। मैं जो आपको गाइडेंस देती है, कुछ भी करती हूँ, जो भी सर्विस में होते हैं किसी तरह की, वो दूसरों को हेल्प ही कर रहे होंगे। एंड हर इंसान किसी ना किसी तरीके से हेल्प ही कर रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ी इस बात को ध्यान रखना है इस लाइफ टाइम में, आपकी आकाशा की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे चैनल हो रहा है कि थोड़ी देख लीजिएगा कि कौन सच में कभी कभार हो सकते हैं जिनको सच में मदद की ज़रूरत है वो उनको मदद नहीं मिलते हैं। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि जिनको मतलब ज़रूरत नहीं है, हम उनको कभी कभार मदद कर देते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा इस लाइफ टाइम, ओके। तो आपकी जो एनर्जी मुझे मिल रहा है आपकी आकाशा की तरफ से कि इस चीज़ को आपको बैलेंस में रखना होगा कि कहाँ पर कितनी एनर्जी मुझे डालने की ज़रूरत है। या तो फिर आप ज़्यादा गिवर हो जाते हो, या फिर मैं नहीं कहूँगी कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एनर्जी फील हो कि आप ज़्यादा दे देते हो, ओके। तो कभी कभार इस चीज़ को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी होते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन एनर्जी के वो बैलेंस भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। या फिर आप कुछ लोग हो सकते हैं कि आप दूसरों से मदद तो लेते हो लेकिन उनको थैंक यू नहीं बोलते हो, ग्रेटफुल नहीं रहते हो। या फिर मैं कहूँगी कि कभी कभार आप भूल जाते हो। इस फाइल से मुझे ये भी एनर्जी मिल रहा है, अगर आपने किसी डेटी को या फिर किसी भगवान को कुछ आपकी मन्नत थी, अगर वो अपने पूरे नहीं किए, भूल गए हो, तो उस चीज़ को आपको करने की ज़रूरत है। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज चैनल हो रहा है। आई डोंट नो किस के साथ रिजोनेट होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर आपने कुछ मन्नत शायद पास्ट में मांगी हो सकता है वो इच्छे आपकी पूरे हुए हो, नहीं हुए हो, लेकिन उसको पूरा करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। हम तो ऐसे भगवान के साथ बिल्कुल भी ऐसे सेल्फिश नहीं हो सकते हैं कि उन्होंने नहीं दिया है तो मैं नहीं करूँगी, और दिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें तो देना ही होंगे ना, उनकी मन्नत जो हमने किया है वो पूरी ही करनी होंगे ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग यहाँ पर ये भी है कि आप दूसरों से हेल्प तो लेते हो, लेकिन आपको भी कुछ उनके लिए करना चाहिए, वो आप भूल जाते हैं। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से थैंक्स दिल से बोल दीजिए, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम उन्होंने जितनी मेहनत से हमें हेल्प किए हैं कि हम भी कर दें, वो मैं नहीं कह रही हूँ, ओके। तो इस बात को आपको इस लाइफ टाइम में देखना पड़ेगा, इस एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। फाइल नंबर 3
एंड जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना वो क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी ऐसे प्रीडिस्टाइंड नहीं है। इस बात को मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इस फाइल के लिए बहुत ज़रूरी मैसेजेस मुझे मिल रहा है। डॉटर ऑफ वांड्स, आप फेमिनाइन एनर्जी के साथ काफ़ी कनेक्ट हो पाते हो। जैसे मादर होते हैं हमारी, मतलब माँ के जैसे अपनी सिस्टर्स, अपनी बड़ी सिस्टर्स हो सकते हैं, अपनी छोटी सिस्टर्स, या फिर मतलब आपकी एल्डर, जो भी फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, हमारी आंटी, नानी, जो भी फीमेल एनर्जी में होते हैं, उनके साथ आप इस लाइफ टाइम में मतलब कनेक्टेड फील करते हो। एंड एनर्जी मुझे मिल रहा है कि आप उनके पास बैठ के बहुत हील होते हो। अब आपकी जब भी मूड अच्छा नहीं होता है, जब आप इस फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हो तो आपकी मूड ऐसे ही बूस्टअप हो जाते हैं, चाहे आप किसी भी जेंडर की हो, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ। तो इस लाइफ टाइम में हो सकता है आपकी मम्मी या फिर आपकी सिस्टर या फिर कोई आंटी या फिर आपकी वाइफ हो सकता है, अगर आप मेल देख रहे हो तो इस लाइफ टाइम में कोई ना कोई फीमेल फिगर या फिर किसी के लिए कोई गुरु टीचर भी हो सकता है, बहुत हेल्प करेंगे आपकी इस लाइफ टाइम में, आपकी जर्नी में। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है उनके साथ आपकी ब्लड कनेक्शन हो, किसी किसी के लिए मतलब जो अगर आपकी मम्मी हो, सिस्टर हो तो ऑब्वियसली ब्लड के कनेक्शन ही होंगे। लेकिन अगर कोई और है, कोई भी है, तो यहाँ इस लाइफ टाइम में आपको मदद करेंगे। कोई ना कोई फीमेल फिगर आपको हमेशा आपकी जो भी प्रॉब्लम है उससे आपको मदद करते रहेंगे। मतलब एनी काइंड ऑफ फीमेल फिगर, वो कोई भी हो सकता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है एक ही पर्सन करे, लेकिन जब भी आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में पड़ते हो, कोई ना कोई फीमेल आपको हेल्प करेंगे इस लाइफ टाइम में। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी, कभी भी कोई भी आके आपको हेल्प कर जाएंगे, कोई फीमेल फिगर। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं एक मतलब एक ही वो पर्सन हो, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग फीमेल भी हो सकता है। ओके, कभी आपकी मम्मी, कभी आपकी सिस्टर, कभी आपकी वाइफ, कभी आपकी कोई टीचर, कोई ना कोई आपको मदद करेंगे। ओके, तो ऐसा एनर्जी आपको इसलिए मुझे चैनल मैसेज हो रहा है, जब भी आप प्रॉब्लम में पड़ोगे तो कोई ना कोई फीमेल की हेल्प आपको मिलेंगे। एंड आपको फीमेल के पास ही जाना है, वो कोई भी हो सकता है जो आपको मदद करेंगे इस लाइफ टाइम में। किसी किसी के लिए आपकी डॉटर हो सकता है, आपकी चाइल्ड हो सकता है। पाइल नंबर 3, आप अपनी लाइफ में जो भी अबंडेंस चाहते हो वो आपको तभी होंगे जब आप अपनी इमोशंस को बैलेंस करोगे। कभी कभार हो जाता है आप काफ़ी इमोशनल हो जाते हो, कभी कभार ऐसा होता है जैसे इमोशन है ही नहीं मेरे अंदर, आपको ऐसा एहसास होता है। तो इस एनर्जी को आपको बैलेंस पे लाना होगा। आपकी जैसे जो मून साइकिल होता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे जब फुल मून आता है, जब जो फेज़ होता है एक, जब न्यू मून आता है, तो ये एनर्जी आपको काफ़ी, आपकी इमोशंस इम्बैलेंस हो जाता है, काफ़ी आपको प्रभावित करते हैं मून साइकिल। ओके, तो इस चीज़ को आपको बैलेंस करना होगा। इसके लिए आपको मेडिटेट करना है, योगा करना है, एंड इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिएगा। ओके, तो ये जो मूड स्विंग्स आपके होते हैं वो ठीक हो जाएंगे इस लाइफ टाइम में। एंड पाइल नंबर 3, आपके लिए जो अर्जेंट गाइडेंस आ रहा है इस लाइफ टाइम के लिए, कि जितने आप नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, जितने आप वाटर के साथ कनेक्ट होंगे, आपको अगर आपकी मूड स्विंग्स होता है, आप वाटर एरिया में घूमने जा सकते हो, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, बाहर थोड़ी घूमने जा सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे आपको एनर्जी हील करने के लिए, तो अब वो टाइम टू टाइम कीजिएगा, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगा अपने आप में। थोड़ी मेडिटेट कीजिएगा। ओके, तो आप किसी बेटी की भक्त भी हो सकते हो, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है मुझे, तो जिनको भी आप मानते हो, ओके, उनके साथ कनेक्ट होइए। ओके, उनको प्रेयर्स कीजिए,
एंड वो आपको टाइम टू टाइम अर्जेंट गाइडेंस देंगे एंड आपकी ये इमोशनल एनर्जी जो भी ये अप्स एंड डाउन्स होता है वो बैलेंस पे लाएंगे। एंड आप अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस चाहते हो, जो भी अबंडेंस चाहते हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, लव लाइफ में हो, वो सब कुछ आपके लिए मौजूद है। ट्रस्ट मी, आपके वो सब कुछ स्टेबिलिटी मिलेंगे। लेकिन पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए एंड ये याद रखना, आप अपनी कर्म से, आप अपनी फ्री विल से उस चीज़ को क्रिएट करोगे। ओके, यहाँ पर लक की बात नहीं करूँगी, आपकी कर्मा पे डिपेंड करेंगे बहुत कुछ। तो जैसे आप सोचोगे वैसे ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो इस चीज़ को याद रखना कि आप अपनी डेस्टिनी की खुद क्रिएटर हो। तो जैसे आप करोगे, जैसे एक्शन लोगे, वैसे आपकी अच्छी फ्यूचर क्रिएट होते चले जाएंगे। तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन पहले आपको खुद पर ट्रस्ट करना होगा, विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं अगर इस काम को करती हूँ तो ये पूरे होंगे। ओके, मैं कर पाऊँगी। एंड जो भी अबंडेंस आप चाहते हो वो सब कुछ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। ट्रस्ट मी, आप वो कर सकते हो। बस बिलीव करना होगा, अपने ऊपर भरोसा रखना होगा एंड जो भी गाइडेंस मैंने दिए हैं उनको फॉलो करना होगा। आपकी आकाशा की तरफ से स्ट्रांगली मैसेजेस हैं। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पाइल नंबर 3, तो या पाइल नंबर 3 ये रही आप लोगों के लिए मैसेजेस। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज की 3 पाइल एकदम डिफरेंट तरीके से एनर्जी है एंड आकाशिक रीडिंग की यही खासियत होता है। ओके, तो तीनों पाइल ही एकदम डिफरेंट सा मैसेजेस के साथ मैं चैनल कर पाई। आई एम सो ब्लेस्ड एंड थैंकफुल एंड आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि आपके लिए ही मैं कर पा रही हूँ चैनलिंग। अगर आप नहीं होते हैं तो मैं किसके लिए करती, है ना। तो या थैंक यू सो मच। अगर मेरी रीडिंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो के अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।